हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो ठंड पड़ रही है, सर्दियों का मौसम है, शीत ऋतु है, तो इस मौसम में आप अपने घर के लोगों का अपना कैसे आप ख्याल रख रही हैं, या कैसे आप हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम हाउसवाइफ अपने खुद के साथ साथ अपने घर के पर लोगों को, बच्चों को, अपने हस्बैंड को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, और इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो हम आपको यहाँ 5 नियम बताएंगे, 5 बातें बताएंगे, जिसे आजमा कर आप भी स्वस्थ रह सकती हैं। अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी आप स्वस्थ रख सकती हैं इस मौसम में। क्योंकि इस मौसम में दोस्तों, जो कि ये मौसम चल रहा है ना, तो इसमें हम अधिकतर घरों में ना सर्दी जुकाम बुखार खांसी ये सब आम बात है इस मौसम में। क्योंकि ठंडी का सीज़न है, तो बच्चों को खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाते हैं। दवा आती है, दवा भी फ़ायदा नहीं करती, असर नहीं करती। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो इसके इस हम ना 5 बातें हम आपको बताएंगे, जो कि काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। आप ये बातें ना 100% अगर आप अपनाएंगी, तो सर्दी जुकाम खांसी से हमको मिलेगा, और आप ना अपने परिवार की किसी भी परेशानी से बचा सकती हैं, और अपने स्वस्थ रह सकती हैं। अपने परिवार को भी आप स्वस्थ रख सकती हैं, उनकी केयर कर सकती हैं, और अपने साथ साथ परिवार का भी आप केयर कर सकती हैं। तो जब नंबर 1 पर जो बात आती है दोस्तों, तो वो ये है ना कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले आप ना गुनगुना पानी पिएं। क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, तो ठंडा पानी ना पिएं। सुबह उठते ही आप गर्म पानी पिएं, और परिवार के सभी लोगों को आप गर्म पानी पिलाएं। तो इससे भी ना परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे, आप भी स्वस्थ रह सकती हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले गर्म बासी मुँह या मुँह धुल कर भी आप ना गर्म पानी, गुनगुना पानी करके पी सकती हैं। तो इससे हमारे ना जो शरीर होता है, तो सबसे पहले एक ना पानी, जो कि हम उस तरह नहीं पीते, तो गर्म पानी गुनगुना करके सुबह ही पी लेंगे, तो इससे हमारा शरीर भी साफ़ रहता है। तो इससे सर्दी जुकाम भी होने का खतरा नहीं रहता, खांसी भी नहीं होगी, कफ भी नहीं बनेगा, पेट भी साफ़ रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा साधन है स्वस्थ रहने के लिए। वैसे तो हम गर्मी में भी पीते हैं, लेकिन ठंडियों के सीज़न में ना बहुत ज़रूरी है कि आप सुबह उठ के खुद भी गर्म पानी पिएं गुनगुना, और बच्चों को भी पिलाएं, घर के बाकी सदस्यों को भी आप पिलाएं। तो बाकी बात है 2 नंबर वाली जो बात है ना, 2 नंबर पे वो बात आती है कि आप जो है ना कि आप है ना, तो जो सब घर ना, जैसे कि दूध है, तो हम सभी लोग दूध पीते हैं, बच्चे भी दूध पीते हैं, और बड़े भी दूध पीते हैं। तो दूध जो है ना, आप दूध में उसी तरह ना पिए, ना बच्चों को पिलाएं। तो दूध में ना आप हल्दी मिला के पका लें, उसके बाद आप बच्चों को दे सकती हैं। और इससे आपके बच्चों की ना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी, उनकी पाचन क्रिया सही रहेगी, उनको सर्दी जुकाम बुखार नहीं होगी कभी भी। इस सीज़न में, जो कि ठंडी का सीज़न है, शीत ऋतु का, तो इसमें सर्दी जुकाम बुखार होने का बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और वैसे भी वो लापरवाह होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो आप ना उनके दूध में ना, बच्चे तो दूध पीते ही हैं, बड़े भी पीते हैं, तो उनके दूध में आप ना हल्दी मिला के पिलाएं पूरी। ये जो सर्दियों का मौसम है ना, पूरा इस 2-3 महीने ना आप शुरू होते ही सर्दी में और आखिरी तक आप ना बच्चों को दूध में हल्दी मिला के पका के आप उनको दे सकती हैं। आप भी अगर पी रही हैं, और घर के ना बाकी तरह से जो भी वो भी पी रहे हैं, तो उनको भी दूध में ना आप हल्दी मिला के दें। इससे दूध का जो है ना, उसकी ना जो दूध में विटामिन है वो बढ़ जाती है, और उससे दूध और भी अच्छी तरीके से मतलब कि फ़ायदा करता है हमारे शरीर में पहुँच के। हल्दी जो है एंटीबायोटिक का काम करती है, तो किसी भी रोगों की लड़ने की क्षमता होती है। तो आप ना इससे सर्दी जुकाम से बच्चे दूर रहते हैं, और आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, घर के अन्य सदस्य भी खुश रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों। और तीसरे नंबर पर जो बात आती है ना, वो ये कि, और तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, वो बात ये है कि आप चाहे तो हम सभी के घरों में बनती है सुबह सुबह, तो आप ना सबसे पहले ना आप उठ के ना काढ़ा बनाइए इस समय। क्योंकि काढ़ा जो है ना बहुत ही फ़ायदा करता है सर्दी जुकाम के लिए। बहुत ही ये ना अच्छा उपाय है कि सर्दी जुकाम से दूर रहे, बुखार ना हो बच्चों को, जुकाम ना हो।
पेट में कोई खराबी ना हो, पाचन तंत्र खराब ना हो, तो सर्दी जुकाम बुखार में खांसी के लिए ना ये बहुत ही फ़ायदा करता है जो काढ़ा है। तो इसे काढ़े को ना आप ना चाय पत्ती तो आप उसमें हम बनाने डालते ही हैं, तो उसमें आप ना अजवाइन, अदरक, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते और लौंग, ये 4 चीज़ ना आप उसमें डाल के पका सकती हैं। तो ये जो चारों पाँचों जो ये मसाले होते हैं, 4-5 मसाले, इन्हें डाल के अगर आप बनाएंगी काढ़ा ना, तो ये काढ़ा बहुत ही लाभदायक होता है। बहुत ही ये ना अच्छे से अच्छा, जब हम वैसे भी बुखार हमारी नहीं सही ठीक होती तो हमें काढ़ा पीने की सलाह दी जाती है। तो आप सबसे पहले ना आप सुबह में काढ़ा बनाइए और अपने भी पीजिए और बच्चों को भी पिलाइए, घर के बाकी सदस्यों को भी आप काढ़ा पिलाइए। तो इससे भी सर्दी जुकाम हमसे कोसों दूर रहते हैं, कभी भी बुखार सर्दी जुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है, ये दवा का काम करता है। इससे ना आपको आपके बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ये दवा की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो इससे भी आप अपने परिवार की इस तक जो बातें हैं ना, तो इन्हें अपना के आप अपने भी स्वस्थ रह सकती हैं। हाउसवाइफ अपने घर को भी स्वस्थ रख सकती हैं, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकती हैं। तो बाकी चौथे नंबर पर जो बात आती है दोस्तों, वो ये है ना कि चौथे नंबर पर जो बात आती है दोस्तों ना, वो ये है ना कि आप जो है ना बासी खाना कभी ना खाएं ठंडी के दिनों में, और हमेशा ताज़ा खाना खाएं, बच्चों को खिलाएं, अपने परिवार को खिलाएं। तो वो सबसे अच्छा है। बासी खाना कभी ना खाएं, खाना ज़्यादा न बनाएं, जितना ज़रूरत है उतना ही बनाएं। बहुत से लोग ना जैसे गर्मियों में तो हम फ्रिज में रख देते हैं, तो इस समय तो हम फ्रिज में भी नहीं रख सकते। तो आप ज़रूरत के हिसाब से बनाएं और ज़्यादा खाना ना बनाएं, और बाकी है ना तो आप बासी खाना ना बनाएं, ताज़ा ताज़ा बना के गरम गरम भोजन ही आप खिलाएं खाएं। तो ये भी एक स्वस्थ रहने का जरिया है दोस्तों ना, इससे कभी बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, आप भी बीमार नहीं पड़ेंगी। तो बाकी है 5वां नंबर पर ही जो बात है, तो 5वां पॉइंट हमारा आखिरी और लास्ट है दोस्तों, तो वो ये बात ना कि आप बच्चों की मालिश कीजिए। तो आप ना तेल जो है ना, तो उसमें आप अजवाइन लहसुन को पका लीजिए और उस तेल से आप बच्चों को मालिश करें। और सरसों का तेल ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, आप ना सरसों का तेल इस्तेमाल करें ठंडी के दिनों में। बाकी के दिनों में आप कोई भी तेल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ठंडी के दिनों में सबसे अच्छा होता है और शुद्ध होता है सरसों का तेल। तो उस तेल में आप ना अजवाइन पका लें और थोड़ी सी उसमें ना आप लहसुन की कलियां डाल के पका लें और उस तेल से बच्चों की मालिश करें ना, तो बच्चे कभी भी बीमार नहीं होंगे, उनको कफ नहीं होगा, उनको खांसी नहीं होगी, सर्दी जुकाम नहीं होगा, उनको बुखार नहीं होगा। तो ये बच्चों के लिए सबसे बेस्ट तरीका है बहनों की ना, इससे बच्चे कभी बीमार आपके बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। खास करके सर्दियों के सीज़न में आप एकदम ऐसे इस छोटे मोटे ना तरीक़ों को आप अपना करके, ये बहुत ही है तो छोटी मोटी बात, लेकिन आप इन्हें आजमा करके ना अपने परिवार को स्वस्थ रख सकती हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकती हैं। और बाकी आपको हमारे ये विचार कैसे लगे और हमारा आइडिया कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, बेस्ट रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।